हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैश रिजर्व रेशो, जिसको सीआरआर भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट इज अ रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय सेंट्रल बैंक अंडर विच द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। सिंपल वर्ड्स में कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेगुलेशन है जो सेंट्रल बैंक बनाता है, मतलब कंट्री का हेड बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वो बनाता है, अंडर विच जिसमें बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन। जितने भी उनके पास टोटल पैसे हैं उसमें में से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो जितना भी टोटल उसके पास डिपॉजिट है उसका कितना परसेंट आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाएगा एक कमर्शियल बैंक, उसको कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। जब भी मार्केट में मनी सप्लाई हाई होती है या फिर कह लो कि इन्फ्लेशन होती है, तो क्या किया जाता है? कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाता है। कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब कि बैंक्स अब पहले से ज्यादा पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट रखेंगे। और अगर कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक्स के पास लोन्स देने के लिए पैसे कम बचते हैं। जब लोन्स ही कम देंगे तो फर्दर मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे उल्टी सिचुएशन, अगर मनी सप्लाई कम है या फिर मार्केट में डिफ्लेशन है, मतलब उल्टा डिफ्लेशन, प्राइसेस गिर रहे हैं या डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, या डेफिशिएंट डिमांड है, इसको डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड भी कह सकते हैं। तो इस केस में कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाता है ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा है और वो ज्यादा लोन्स दे सकें, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।